कर्नाटक चुनाव में जहां सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से रैलियां करके जनता को रिझाने में लगी हुई हैं, वहीं अगर बात बीजेपी की करें तो वो लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है और बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस के नेताओं पर, खास तौर से राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है, वजह है कर्नाटक में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन इसी बीच बयानों का दौर बेहद गर्म है, एक पर एक बयान सामने आ रहे हैं और इस वक्त चर्चा हो रही है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान की। सत्तारूढ़ भाजपा एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और कांग्रेस को अपने निशाने पर ले रही है। जहां बेलगावी में अपनी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बजरंग बली और सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया था, तो अब असम के मुख्यमंत्री मंगलुरु में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर बरस गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी लोगों को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी पिछले 20 साल से अकेले राहुल गांधी को खड़ा करने की लड़ाई लड़ रही हैं। अब राहुल गांधी कैसे आकर कर्नाटक के लोगों को गारंटी दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी लोगों को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक टिप्पणी की। क्या कुछ कहा वो हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन जरा सुन लीजिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था। Who is giving the guarantee? Mr. Rahul Gandhi is coming and giving the guarantee. My first question is that who will give guarantee for Rahul Gandhi himself? Today you have seen he was MP from Uttar Pradesh. With one defeat, he migrated to the Kerala. So who will take his guarantee? People of Amethi still confused that we have elected this family for entire period of our history. They lost once and he actually came out from the state for good. Now he is not visiting Amethi in last 5 years. Can you believe in the guarantee of a person who cannot give guarantee for himself? One day we'll see him with huge long breaths, and next day we'll see a person with clean shave. One day he will talk about potato machines. Next day he will go to another kind of state and he will speak something else. Even his mother is concerned about Rahul Gandhi, that how to establish him. Rather, Mrs. Sonia Gandhi is fighting a lone battle for last 20 years only to establish Rahul Gandhi as a citizen or as a human who can earn decent livelihood for himself. Now, how can that person come and give guarantee to the people of Karnataka, who is proud of their huge legacy and contribution to the growth of this nation? अब बात भूपेश बघेल की करते हैं। जब हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद भूपेश बघेल ने उनके ऊपर निशाना साधा, उन्होंने कहा हिमंता बिस्वा शर्मा से बड़ा लालची कोई है ही नहीं। सत्ता की लालच में उसने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जिस पार्टी ने उसे पहचान दी वो बिना रीढ़ का व्यक्ति है। एक जांच बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गया। आज कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। आपकी पहचान ही कांग्रेस पार्टी से रही है, अब दल बदलू सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाएंगे। उसकी नैतिकता है क्या कि आरोप लगाए। तो जरा भूपेश बघेल का बयान भी सुन लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा उससे बड़ा लालची आदमी दूसरा है ही नहीं। उस सत्ता के लालच में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जिस कांग्रेस पार्टी ने उसको पहचान दी। क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उसको। और उसके बाद बिना रीढ़ के व्यक्ति जो एक जांच क्या बैठी, वो भारतीय जनता पार्टी गोद में जाकर बैठ गए और आज कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे आपकी पहचान ही कांग्रेस पार्टी से रही है, आप दल बदलू सोनिया गांधी पे और राहुल जी पे आरोप लगाएंगे। उसकी नैतिकता है क्या जो आरोप लगा दे। सत्ता विरोधी लहर बनाने का श्रेय कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया को इस वक्त जाता दिख रहा है। कांग्रेस के भीतर दोनों को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। कांग्रेस अगर कर्नाटक की सत्ता में आती है तो दक्षिण का पहला राज्य होगा जहां स्वयं की बदौलत पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी।
224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने 223 उम्मीदवार उतारे हैं। 2018 में कांग्रेस कर्नाटक में दूसरी बड़ी पार्टी थी और जेडीएस के साथ सत्ता में आई थी। 2019 में ऑपरेशन लोटस की वजह से कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई थी। बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। सत्ता में वापसी को बेताब कांग्रेस ने कई जगहों पर कई स्तर पर रणनीति तैयार की। इस वक्त कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार विज्ञापन अभियान जारी करा हुआ है। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के अगले ही दिन कांग्रेस ने एक बार फिर विज्ञापन के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। 7 मई को प्रकाशित विज्ञापन में कांग्रेस ने बीजेपी पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया। नए विज्ञापन में कांग्रेस ने बीजेपी की राज्य सरकार को ट्रबल इंजन सरकार बताया। ऐसा कहने पर कांग्रेस को पहले ही चुनाव आयोग से नोटिस आ गया है। ताजा विज्ञापन में कांग्रेस ने सभी जरूरी सामानों की कीमतों की 2014 से तुलना की, बीजेपी पर हमला बोला। इस विज्ञापन के एक दिन पहले ही विज्ञापन को लेकर कांग्रेस को चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है। कांग्रेस ने चुनाव में भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया है और लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को कांग्रेस 40% कमीशन वाली सरकार कहती रही है। यही मुद्दा राहुल गांधी हर रैली में उठा रहे हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर कांग्रेस ने करप्शन रेड कार्ड का विज्ञापन अखबारों में दिया था। इस विज्ञापन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई को नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने विज्ञापन के जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। नोटिस पर कांग्रेस को शाम तक एक जवाब भी भेजना है, वो भी देखना होगा। लेकिन कहा जाए तो इस वक्त राहुल गांधी तो पूरी तरीके से बीजेपी के निशाने पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की।